हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का विषय विज्ञान का पाठ 2 जो कि जल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। वाटर जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग ही देखते हो, मान लो आज आपको पानी ना मिले, एक दिन पानी ना मिले तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी से हमें पता चल सकता है, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम नहा नहीं सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकेंगे, पानी पी नहीं सकेंगे और भी बहुत सारा काम है जो कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पानी जो है हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल पानी की बहुत सारी कमियां होते जा रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और पानी उतनी क्वांटिटी में हमें नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए पानी की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पानी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन साफ़ करने में, स्नान करने में और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे पानी यूज करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक फैमिली में अगर एक व्यक्ति है तो वो लोग दिन भर में कितना पानी यूज़ कर सकते हैं, कितना उनको करना चाहिए। जैसे मानते हैं पीने में, तो पीने में कम से कम 3 लीटर पानी यूज़ करेंगे। ब्रश करने में 2 लीटर पानी यूज़ हो सकता है। बर्तन साफ़ करने में अगर एक व्यक्ति है तो 5 लीटर पानी। कपड़ा धोना है इसके लिए 5 लीटर पानी। शौचालय में मानते हैं 5 लीटर ही। फर्श साफ़ करने में 10 लीटर। अन्य कार्य में मान लेते हैं कि 10 लीटर और मेरा खर्च हो जा रहा है। तो टोटल पानी जो है हमारा कितना हो गया? 10, 10, 20 + 10, 30, 35, 35 एंड 5, 40 लीटर। मतलब अगर एक फैमिली में एक व्यक्ति है तो वो एक दिन में 40 लीटर पानी खर्च करते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें, जल के स्रोत क्या क्या हैं। तो जल के स्रोत क्या क्या है? चापाकल से हमें पानी मिलती है। हमें कुआं से भी पानी मिलती है। नदी से पानी मिलती है। तालाब से पानी मिलती है। तो ये सारे जगहों से मुझे पानी मिल सकती है। तो ये सारे जल के स्रोत हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी का जल जो है 2/3 भाग है। पृथ्वी में जो जल है वो क्या है? अगर पृथ्वी मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर हम लोग 3 भाग में अगर विभाजित करेंगे तो ये भाग जो है हमारा ये जल है और ये भाग जो है ये भी जल है। इतना सिर्फ भूमि है। तो मतलब कि 2/3 भाग मतलब 2/3 जो पार्ट है वो क्या है? जल है। फिर भी हमें पानी की कमी होती है। इसका रीज़न यह है कि ज़्यादातर जो पानी है वो इसका 2/3 भाग, अगर पानी मान लो 100% है तो उसका 2.3% पानी ही जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है। बाकी का पानी जो है वो समुद्र में रहता है, जो कि वहाँ का पानी खारा होता है, उसमें नमक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग 2.3% जो पानी है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें पानी की कमी होती है। चलिए अब हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। वाटर साइकिल। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। मतलब जल जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है और उस रूप से फिर हमें जल के रूप में परिवर्तित होता है। तो एक यह चक्रीय प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहता है और यही कारण है कि हमें नदी तालाब में जो पानी है वो कभी
कम नहीं होता, हमें हमेशा मिलते रहता है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो पानी भी हमें मिल जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि देखते हैं कि कैसे होता है जल चक्र। जल चक्र से पहले हम लोग देखे हैं कि जब भी हम लोग कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो देखते हैं कि कपड़ा जैसे ही हम लोग भीगा हुआ कपड़ा को बाहर डालते हैं तो वो सूख जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसका पानी कहाँ गया? तो कहाँ जाता है? उसका पानी क्या है? वो क्या होता है, सूर्य की ऊष्मा के कारण वो पानी वाष्प बनकर, यहाँ पे पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। सूर्य की ऊष्मा के कारण इस पानी का, कपड़े के पानी का वाष्पीकरण होता है, जिससे क्या होता है, कपड़े में मौजूद जितनी भी पानी होती है वो वाष्प बनकर उड़ जाती है हवा में और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जल चक्र में क्या होता है, जो नदी तालाब में जो पानी होते हैं ये क्या होते हैं, इस भाप बन जाते हैं, वाष्प बनते हैं। वाष्प किस कारणवश बनते हैं? ये सूर्य की ऊष्मा के कारण होते हैं। हम लोग देखे होंगे, हम लोग ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी, शरीर जो है वो गर्म हो जाता है। तो सूर्य की गर्मी के कारण ही गर्म होता है। उसी तरह से सूर्य की गर्मी के कारण यहाँ का पानी जो है वो वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार पौधों में भी क्या होता है, पौधों की पत्तियों में भी जो पानी होता है वो क्या होता है, वो भी, उसका भी वाष्पीकरण होता है। वो भी पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जो पौधों से पानी जो ऊपर उठ जाता है, पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्पीकरण होता है, मतलब वाष्पीकरण नदी से हो जाता है, तालाब से हो जाता है, फिर पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। ये पानी क्या होता है, ऊपर हवा में चला जाता है और वहाँ पर क्या होता है, पानी का संघनन होता है, मतलब वहाँ पे क्लाउड फॉर्म होता है, बादल बनता है। और जब वो बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो पुनः वह वर्षा बनकर वर्षण के रूप में फिर से ये नदी तालाब में आ जाता है। और इस पूरे चक्रीय प्रक्रिया को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये हमने जाना कि वाटर साइकिल क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 2 में आगे के बारे में पढ़ेंगे।